जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो है पार्ट 25 ला है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जिसमें हम लोग सीखेंगे सुपर और नोड कंसेप्ट क्या होता है। तो बिना देर के आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना उसका दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं आज सुपर और नोड क्या होता है। सुपर नोड क्या होता है। सुपर नोड का मतलब ये समझिए कि सुपर नोड होता क्या है कि जब भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वेन जब एवरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू लोड्स, then two nodes forms a सुपर नोड। जब जो क्या होगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स जब दो लोड के बीच में और दो नोड पे फॉर्म हो जाता है तो वह सुपर नोड कंसेप्ट कहलाता है। इसको कैलकुलेशन करना है नोड को, तो V1 और V2 को देख सकते हैं। सुपर जो नोड है इक्वेशन में जो प्रोवाइड करता है, जो कैलकुलेशन करता है, वह नोड वोल्टेज में करता है। और सुपर नोड जो होता है, देखिए क्या लिख सकते हैं कि सुपर नोड यूज क्या करता है, यूज इज KCL KVL प्लस ओम्स ला एट अ टाइम, एक समय में। ठीक है, और सुपर नोड के पास अपना कोई भी वोल्टेज नहीं होता। सुपर नोड डज नॉट ठीक है ना, डज नॉट हैव ऑन वोल्टेज, अपना कोई वोल्टेज नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोलता है, जैसे बोला क्या कि जब दो जो है वहां पर नोड आ जाते हैं, यानी टू नोड फॉर्म होगा। जैसे कैसा बनेगा, जैसे देख लीजिए कि यह एक रेजिस्टेंस और एक दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आके कनेक्ट है। ठीक है, तो यह 6 वोल्ट का है और यहाँ 3 ओम का है, और ये 2 ओम है जो दिया हुआ है। डेट्स पॉइंट, यह एक नोड 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक लग गया प्लस माइनस। इसको सही से बना देते हैं। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, और ऐसे ही बन रहा है। और यहाँ पर एक जो है वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। नीचे वाला जो होगा वह रिफरेंस उसका जीरो ही रहेगा। ठीक है, करंट है यहाँ पर फ्लो हो रहा है, करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कहते हैं 6 वोल्ट का। ये जो है 3 ओम का है अगर। ठीक है, और यहाँ पर 2 वोल्ट का है, और यह 8 ओम है। यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 7 ओम है। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। बोला क्या कि जब दो नोड यहाँ पर मिल रहा है, यानी देख लीजिए दो नोड कैसे मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नोड है, फर्स्ट नोड दैट इज द N1 नोड, और एक सेकंड नोड भी लगा हुआ है जिसको हम N2 नोड कहते हैं, और ये आपस में कनेक्ट है। यहाँ पर कनेक्शन का ही बन रहा है। ये क्या है, कनेक्शन, यानी 1 2 3, तीन में से एक और दो, दो नोड हो। जब दो नोड
एक सर्किट में आ जाए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में, और दो लोड में दो नोड आ जाए, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम सुपर नोड कहते हैं, इसी को तो हम सुपर नोड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सुपर नोड क्या होता है और सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें, क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि इन क्या है, रिलेशन है कुछ, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन। क्या रिलेशन हो सकता है इसका, सबसे पहला जो रिलेशन यहां पर बन के आ रहा है कि जब भी कोई भी वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, जिसको हम वोल्टेज सोर्स से डिनोट करते हैं, और एक और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्शन हो जाए, यानी V1 और V2, जब वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कंबाइन हो जाए और यह दो नोड के बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऐसा जब कंडीशन बनता है तो एक चीज समझ जाइए कि यहां पर जो है सारे वोल्टेज सोर्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, यानी V1 हमेशा बराबर V2 हो जाता है और V2 हमेशा बराबर V का हो जाता है। ठीक है, एक चीज समझ जाइए यहाँ पर, यह प्लस है ये माइनस है। जब भी कोई भी वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है, तो इसका जब हम कुछ रिलेशन बनाएंगे एक सुपर नोड के कंडीशन में, तो तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी V1 जो है हमेशा बराबर V2 का हो जाता है और V2 हमेशा बराबर V का हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी वोल्टेज सोर्स यानी प्लस, जब भी वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाए, यह कौन सा कॉन्सेप्ट है, सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज बताते हैं, क्या बताते हैं कि सीरीज का कंसेप्ट में समझिए कि इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है, तो यह जो बनता है इसका, यह हमेशा एक ही हो जाए और यह दोनों का सम हो जाता है, किसका, V1 प्लस V2 बराबर में V हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सीरीज में हम लोग पढ़े हैं कि सीरीज में जब भी कोई भी रेजिस्टेंस अगर एक दूसरे के सामने है तो उसको हम जोड़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी चल रहा है, यानी दो चीज आ गए, डेट मीन्स उसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर V2 जो होगा वो बराबर V1 का, यहाँ पर देख लीजिए एक मिनट, V2 जो है प्लस V1 हो जाता है और माइनस V हो जाता है, बराबर जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। कैसे चलता है, तो V हमेशा बराबर होता है V1 प्लस V2 का। ठीक है, यानी जब ऐसा मूवमेंट कर रहा है, जब इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो है करंट सोर्स जो निकल रहा है यह प्लस की ओर निकल रहा है, यानी प्लस V2 हो गया, और यहाँ पर भी चल रहा है V1 है, यहाँ पर क्या है V2 है, यहाँ पर क्या है V2 है। ठीक है, तो यहाँ से निकल रहा है तो प्लस, प्लस से बाहर निकला है तो प्लस हो गया, इधर भी प्लस से निकला है तो ये प्लस हो गया, इधर से जो निकल रहा है दैट मीन्स प्लस और माइनस, यहाँ माइनस कॉन्सेप्ट आया, माइनस भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोल रहा है, तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको। उसके बाद जो होगा यहाँ पर जो समझिए, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो गया, और जब भी जो है कुछ कुछ चीज और लिखते चल जाइए, इन सीरीज कनेक्शन, कभी भी सीरीज कनेक्शन की बात किया, इन सीरीज कनेक्शन, जब भी सीरीज कनेक्शन हो या सीरीज वोल्टेज सोर्स हो, ऐसे लिख सकते हैं, इन सीरीज वोल्टेज सोर्स एडेड, क्या एड करता है, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड
बेस्ड ऑन देयर पोलारिटी, उसका क्या पोलारिटी, उसी से यह जो है सीरीज वोल्टेज सोर्स ऐड करता है या सेपरेट करता है कि उसका क्या पोलारिटी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। जब आपस में सब सारे कनेक्ट है, ये सारे कनेक्ट है, यानी ये 2 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है और ये 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस, यानी जो वोल्टेज भी है, कैसे बोलते हैं, यह जो करता है मूवमेंट करता है इस मूव में, इसी तरह से जाता है क्लॉक बाय, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, भी हमेशा भी जैसे उसके बराबर लिख दीजिए, और यहां से जब निकल रहा है डैट मीन्स यहाँ पर जो प्लस से या बाहर निकल रहा है, 6 वोल्ट को पहले देखते हैं, तो प्लस से निकल रहा है तो 6 लिखा गया। उसके बाद कितना से निकल रहा है, इधर से फिर निकल रहा है तो ये भी प्लस से निकल रहा है, तो +5 हो गया। और यहाँ जो निकल रहा है वह भी +2 निकल रहा है, और यहाँ से जब निकल रहा है डैट मीन्स यहाँ पर माइनस से भी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से माइनस से भी निकल रहा है, तो माइनस भी बराबर में 0 होता है, तो यानी भी बराबर कितना होगा, 6 और 5 और 2 तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 6 7 8 9 10 11 13, और 13 यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पे 13 आ गया, और यह माइनस है तो वोल्ट हुआ, -13 वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा तो इसमें आएगा प्लस, ये प्लस हो गया 13 वोल्ट, यही आपका जो है आंसर हो गया। यही जो कहलाता है, यह ही कहलाता है, डेट इज क्या कहला रहा है, हम किसको सॉल्व किए, सुपर नोड, इसी को हम सुपर नोड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सुपर नोड कहते हैं। तो आज भर हम इतना ही रखते हैं, कल का जो क्लास होगा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब के बारे में समझेंगे कि बल्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कल के क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।